धूम्र मार्ग का मतलब कृष्ण मार्ग का अर्थ जिसमें जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। दोनों मार्गों का वर्णन किया गया। उसके बाद भगवान कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मया वर्तते पुनः। कहते शुक्ल कृष्ण गति ही एते एते शुक्ल कृष्ण गति। ये जो दो प्रकार की गतियां हैं, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति, जगतः शाश्वते मते माने जगत के साथ, प्रत्येक जगत माने यहाँ प्राणी। गीता जी में एक शब्दों के कई कई अर्थ हैं। कहीं आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, कहीं मन भी होता है, कहीं आत्मा के अर्थ में भी प्रयोग होता है, कहीं बुद्धि को भी कहते हैं। जैसे एक शब्द आया था त्रिभिर गुणमय भावे रेभि सर्वमिदम जगत मोहितम। तीनों गुणों के भाव में सारे जगत मोहित हो रहे हैं। अब यहाँ जगत का अर्थ क्या होगा? प्राणी समुदाय, क्योंकि अब जगत जगत में क्या मोहित होगा? जगत को अगर हम जड़ चीजों में लें तो यहाँ नहीं बनेगा ना। तो यहाँ भी वही कहते हैं, यहाँ भी जगत का अर्थ होता है शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की जो गति हैं शाश्वते मते माने शाश्वत रूप से अनादिकाल से प्रत्येक प्राणियों के साथ इन दोनों का ही संबंध होगा, किसी ना किसी का। या तो शुक्ल का संबंध होगा या कृष्ण का संबंध होगा। ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब अनादिकाल से ये चला आ रहा है। उन दोनों में से एकया याति अनावृत्तिम, एक में अगर जाते हैं एकया एक के द्वारा, तो एक से अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और अन्यया आवर्तते पुनः, दूसरे के द्वारा पुनः लौटना पड़ता है। अनावृत्ति को किस में प्राप्त होते हैं? शुक्ल मार्ग में। और कृष्ण मार्ग में आवर्तन होता है। अब भगवान कहते हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी कश्चन न मुह्यति। बोले कि इन दोनों मार्ग के तत्व को जानने वाला योगी, एते श्रुति, श्रुति माने ये मार्ग जो प्रणाली, कहते हे पार्थ इन दोनों मार्गों के तत्व को परिणाम को जानने वाला योगी कश्चन न मुह्यति, कभी मोहित नहीं होता है। दोनों मार्गों के परिणाम में क्या है? एक आवृत्ति को प्राप्त होता है, ये उसका परिणाम किसमें? कृष्ण मार्ग वाला आवृत्ति को प्राप्त होगा और शुक्ल मार्ग वाला अनावृत्ति को प्राप्त होगा। अर्थात जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं उनके कर्मों का फल भोगने के लिए उनको पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्र में जाना पड़ेगा। और वो क्रम वही बताया कि धूम रात्रि कृष्ण और षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। चंद्रमा के किरणों को प्राप्त होकर के वहां से फिर सस्यों में आता है और इस प्रकार से वह मातृगर्भ में जाता है वीर्य के द्वारा और फिर उसका जन्म होता है। ये क्रम है। तो और एक में जो निष्कामता है, निष्कामता के कारण अपने कर्म संस्कारों को नष्ट करके दुकान बंद करके आगे करता नहीं और आगे का जो उसको नष्ट कर दिया और वह क्रमशः
मृत्यु के बाद ये जो होता है, ये मृत्यु के बाद है। कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण मार्ग। जो सद्य जो होता है कल्याण अथवा भगवत प्राप्ति, ये ऊपर बता चुके हैं उनके लिए। कुछ में पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो बता चुके हैं। तो कहते हैं कि न एते श्रुति जानन योगी कश्चन न मुह्यति। इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला कोई भी पुरुष मोहित नहीं होता है। अर्थात मोहित इसलिए नहीं होता, वो दोनों मार्गों के परिणाम जानता है। शुक्ल मार्ग में चलने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है और कृष्ण मार्ग में चलने वाला फिर संसार में आता है। तो वह क्या करता है? शुक्ल मार्ग का ही अवलंबन करता है। अर्थात संसार में जो भी करता है, सकाम भाव का परित्याग करके वो निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है। समझ में आई? तो सकाम भाव का परित्याग करके जब निष्काम हो जाता है वह, इसका मतलब दोनों मार्गों को जान लिया। और जाना कौन नहीं? नहीं जाना कौन, नहीं जाना कौन? जो सकाम भाव में लगा हुआ है। हमको ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। जो सकाम भाव में लगा होगा वो कृष्ण मार्ग में चला जाएगा। और जो इन तत्वों के जान गया कि सकाम का ये परिणाम है और निष्काम का ये परिणाम है, जो जान गया, अब वह बड़े परिणाम को न लेकर के छोटे को थोड़े ही लेगा है? अरे निष्काम से तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अपनरावृत्ति को। और सकाम से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। तो कहते हैं वह छोटे परिणाम को नहीं लेता है, बल्कि निष्काम हो जाता है और भगवत भजन में लगता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, हर समय तुम योग युक्त हो जाओ। योग युक्त हो जाओ का अर्थ समत्व में स्थित हो जाओ। मैं समझ में आई? समत्व में स्थित होने वाला योगी मन समत्व में कब स्थित होता है? जब निष्कामता से कर्म करेगा दूसरों के, तब सकाम, तब समत्व आएगा ना। ये तो हम लोग बहुत बात चर्चा कर चुके हैं। दूरेण ह्यपरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम मन्विच्छ कृपणा फल है तब आदि आदि। तो कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय योग युक्त भवार्जुन, तुम योग से युक्त हो जाओ। देखो सर्वेषु कालेषु एक शब्द दिया है। सर्वेषु कालेषु का अर्थ क्या है? सब समय में। सब समय का अर्थ क्या है? मनुष्य की एक निवृत्ति स्थिति होती है, एक प्रवृत्ति स्थिति होती है। प्रवृत्ति माने कुछ करता है और निवृत्ति माने करता नहीं है। भगवान कहते दोनों समय में तुम्हारी निष्कामता होनी चाहिए। इसी बात को भगवान ने कहा कि कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः। कर्म में अकर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निष्कामता रखना, और अकर्म में कर्म देखना, निष्काम रहते हुए कर्म करना। बात समझ में आई? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निष्कामता रखना और निष्काम रहते हुए कर्मों को करना। ये तो बात है। अब दोनों में प्रमुखता किसकी हुई? निष्कामता की। नहीं समझ में आई बात? इसीलिए कहते कि हर समय निष्कामता को रखना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, योग से युक्त हो जाओ। अर्थात तुम्हारा जीवन निष्काम ही हो।
प्राय लोगों को ऐसा लगता है हमको क्या मिलेगा निष्काम से? नहीं, हमें क्या मिलेगा? जो इस प्रकार से सोचते हैं उनको थोड़ी-सी चीज़ मिलती है और जो हमें चाहिए ही नहीं इस प्रकार से सोचते हैं, उनको बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। हमें क्या मिलेगा जो कहते हैं वो पुनरावृत्ति में जाते हैं और जो निष्काम हो जाते हैं, वो अपुनरावृत्ति में चले जाते हैं। तो किसको बड़ी चीज़ मिली? निष्कामता। लेकिन लगता है कि निष्काम वाले को कुछ मिलता नहीं। क्यों? लगता तो ऐसा है, लेकिन निष्काम वाले को बहुत मिलता है। सामान्य दृष्टि से भी देखो, जैसे हम जाते हैं कथा करने के लिए, तो भगवान की कथा कहते हैं और कुछ लेते नहीं। कुछ लेते हैं तो ज़्यादा मिलता है, नहीं? और लेंगे तो वहीं पर आपका संबंध कट जाएगा। आपने कथा की और ले गए, चला गए। और नहीं ले तो उनको लगता है कि नहीं महाराज जी को देना चाहिए कुछ। सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, उनके मन में देने का भाव बना रहता है। और दे चाहे ना दे, लेकिन भाव तो रहता है। तो ये भाव जो बना रहता है, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, भाव बना रहेगा तभी चाहेंगे तो कुछ कभी देंगे ना, क्यों? और भाव बना नहीं रहेगा तो होने पर भी नहीं देंगे। सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो न लेने वाले को ज्यादा मिलता है, लेने वाले को अथवा मांगने वाले को, लेने वाले को तो कम मिलता है, मांगने वाले को तो मिलता ही नहीं। मांगे मिले न रावड़ी, एक श्लोक बताए थे ना। देही थी वचनम श्रुत्वा देहस्था पंचदेवता मुखात निर्गत्य गच्छन्ति धी ह्री श्री धृति कीर्तय। धी ह्री श्री धृति कीर्तय। हाँ, प्रहलाद जी के तो कामना त्याग का बड़ा महात्म्य आता है। तरिहेव पुंडरीकाक्ष ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं कि निवर्तते यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। मानव के मन में स्थित कामनाओं का जब परित्याग हो जाता है तो कहते तरिहेव पुंडरीकाक्ष ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसी समय वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। समझ में आया? तो ये दोनों मार्गों को जानने का यह फल है कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। वह फिर मोहित नहीं होता है। मोहित नहीं होता है का मतलब इस सकाम भाव में छोटी छोटी चीजों में अटकता नहीं। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। ठीक है। अब जो योग युक्त हो जाता है, जो योगी हो जाता है, अब भगवान का भजन करने वाला भी तो योगी ही है। योगी का मतलब ऐसा मत समझो खाली हिमालय में बैठने वाले योगी हैं। जो भगवान के भजन करते हैं वो भी तो योगी है। तो कहते हैं कि ऐसे जो योगी है उनकी स्थिति क्या होती है? कहते वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो, योगी की महिमा एक बार योग भ्रष्ट के प्रकरण में कहा था। कहा था कहा? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अभी योग में आरूढ़ नहीं हुआ है, बोले खाली योगस्य जिज्ञासु अपि।
हमें भगवत भक्ति करनी है और हमें समत्व में स्थित होना है, संसार में फंसना नहीं। इस प्रकार से जो केवल अभी योग का जिज्ञासु बना है, भगवान कहते शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म में माने वेदों में जो कर्म कांड का भाग है, सकाम कर्म का, कहते उसको वह अतिक्रम कर जाता है। बताया था ना, अतिक्रम कर जाता है का अर्थ उनकी दृष्टि में सकामता का कोई महत्व नहीं रहता। समझ आई बात? और योग की महिमा से बताया था, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पुण्य करके बड़े बड़े लोकों में जाने वाले जिस लोक में चले जाते हैं, योगी योग का अभ्यास करने वाला जो योग भ्रष्ट है, वह शाश्वती समा वहीं पर चला जाता है और वहां पर जब तक उसकी इच्छा है तब तक रहता है। ये बताया था ना, पुण्य कर्म करने वाले इतना समय नहीं रह पाते, उनके एक हिसाब है, पुण्य समाप्त होने पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से योग की महिमा वहां भी महाराज जी कहते थे, योग भ्रष्ट के प्रकरण में भी भ्रष्ट की महिमा नहीं है। किसकी महिमा? योग की महिमा। कोई ए में फेल हो गया है तो उसमें फेल होने की महिमा नहीं है, ए में तक पास हो चुका है, ए में तक पढ़ चुका है, उसकी महिमा। समझ में आएगी नहीं? नहीं है। योग भ्रष्ट के प्रकरण में कहते हैं उनका योग कभी नष्ट होता ही नहीं है। नहीं, नेहाभिक्रमणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये योग की महिमा है, जब शुरू हो जाए तब नष्ट नहीं होना, तो महिमा है ना, इसका विनाश कभी होता ही नहीं है। और थोड़ा सा भी योग का अनुष्ठान वह स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करने वाला है। तो यहां भी भगवान वही कहते हैं कि देखो योग की कितनी महिमा है, सकाम भाव की क्या महिमा है, वह पुनः पुनः संसार के चक्र में जाता है। और योग की क्या महिमा है, वह अपनरावृत्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है। समझ में आई? तो कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। कहते जो योगी हैं, जो समत्व में स्थित हैं, जो भक्त हैं भगवान के, इस अध्याय में वर्णित जो विषय है उसको जान करके, तत्सर्वम इदम विदित्वा, इदम मतलब इस अध्याय में जो जो बातें वर्णन है, किन किन बातों का वर्णन है इस अध्याय में? अंतकाल के संबंध में और जीव के गति के संबंध में। विशेषतः तो यही बात है कि पुनरावृत्ति को कैसे मनुष्य प्राप्त होता है और अपनरावृत्ति में कैसे जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और यहाँ भी आया है ना कि ब्रह्मा जी तक आब्रह्म होना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो दोनों बातों का वर्णन किया है, एक पुनरावृत्ति का और एक अपनरावृत्ति का, यही तो विशेष है। तो भगवान के स्मरण करके जाने वाला अपनरावृत्ति को, और जो निष्काम भाव से है वो अपनरावृत्ति को, और जो सकाम भाव से युक्त हैं वे पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। इन्हीं बातों का तो विशेष वर्णन है। तो कहते हैं कि इस अध्याय में वर्णित संपूर्ण विषयों को जान करके जोगी वेदेषु, वेदेषु माने वेदों में, यज्ञेषु यज्ञों में, तपस्सु तपस्या में, अथवा दानेषु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इन सब चीजों में जिन जिन पुण्य फलों की बात कही गई,
माने वेदों में, यज्ञ में, तप में और दान में जिन जिन पुण्य फलों की बात कही गई, वेदाध्ययन से ये पुण्य है, यज्ञ में ये पुण्य है, तपस्या में ये पुण्य है, ध्यान में ये पुण्य है, तत्सर्वमिदं विदित्वा, उन सबके तत्व को जान करके योगी अत्येति, तत्सर्वमिदं विदित्वा तत्पुण्य यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल कहे गए हैं, तत् अत्येति, समझ में आया? तत्सर्वमिदम है ना, तत्, तो यत् के साथ तत् हो जाएगा। जिस पुण्य फल का निर्दर्शन किया है, तत्सर्वम अत्येति, उन सब पुण्य फलों को अतिक्रम कर जाता है। अतिक्रम कर जाता है का अर्थ, हाँ, पुण्य फल का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है। समझ में नहीं आया? वहां मैंने कहा था ना कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्मों का अतिक्रम कर जाता है। तो यहां भी कहते हैं कि योगी तत्सर्वम अत्येति, उन सबको अतिक्रम कर जाता है। और कहां पर जाता है? इन सबको अतिक्रम कर जाएगा तो कहां जाएगा? परम स्थानम उपैति, आद्यम परम स्थानम उपैति, तो आदि स्थान, सबके आदि जो परमात्मा है, जहां पर जाने पर फिर लौटना पड़ता है, उस परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। समझ में आई? इसलिए 8वें अध्याय का बड़ा भारी महात्म्य है। मृत्यु के समय में पूरी गीता जी सुनाई तो बहुत ही बढ़िया है। अगर गीता जी न सुना पाते हैं पूरी किसी कारण से, तो 8वां अध्याय अवश्य सुनाना चाहिए, ऐसा कहते संत जन। 8वें अध्याय का पाठ कर, क्यों कि 8वें अध्याय में जीव के गति के संबंध में बात कही गई है, इसलिए इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर एक बार पढ़ते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अच्छा ये बताए, योगी जो निष्काम भाव से भक्ति करता है वह बहुत बड़ी चीज प्राप्त करता है, जो सकामी है वो बहुत बड़ी चीज प्राप्त करता है, निष्काम वाले। लेकिन लोग कहते हैं कि मांगे बिना भगवान ही नहीं देते, कहते मांगे बिना माँ दूध नहीं देती, ऐसा है? मांगे बिना माँ कहते न कांदिले माँ क्षीर दिएनि, एमती कहते ना, सत कि मिछ? सत। न मागिले पिला को माँ अधिक क्षीर खुआ चाहे। तमें 2 दिन भोजन न कर, समस्त मन रही कौन है, कहीं भोजन करना, कौन है कि अरे आसुन आसुन टिके खाओ, कहे कि ना कहे? तो मागिले कम, न मागिले अधिक मिले। तो ये कहते हैं कि जो निष्काम होता है वह सकाम कर्मों में जो पुण्य फल है उसको अतिक्रम करके आद्य स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।